हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 39th क्लास है और एसेट अकाउंटिंग की ये 6th क्लास है। इससे पहले एसेट अकाउंटिंग की जो 5 क्लासेस हो चुकी हैं, इनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें सबसे पहले है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, और इनके अलावा आज के सेशन में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें डिफाइंड डेप्रिसिएशन मेथड, देन मेंटेन डेप्रिसिएशन की, और उसके बाद एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि हम अपनी एक प्रीवियस क्लास 35 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट आज के सेशन में हम इसको रिवाइज करेंगे। और आज के सेशन की लास्ट एक्टिविटी होगी डिटरमिन डेप्रिसिएशन एरिया इन एसेट क्लास। इसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन की को एसेट क्लास के साथ लिंक करेंगे। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। SAP में डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप AF यूज़ होती है और हम इसी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करेंगे और इसकी नंबर रेंज को अपनी कंपनी कोड के लिए क्रिएट करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट टाइप के अलावा SAP में और भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप्स यूज़ होती हैं, लाइक जनरल डॉक्यूमेंट के लिए SA, वेंडर इनवॉइस के लिए KR, वेंडर पेमेंट KZ एट्सेट्रा। और डॉक्यूमेंट टाइप का टॉपिक हम अपनी एक प्रीवियस क्लास 7 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस टॉपिक को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डेप्रिसिएशन पोस्टिंग की डॉक्यूमेंट टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए हम SAP की स्क्रीन पे आते हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ को यूज़ करेंगे, SPRO, SAP रेफरेंस IMG। इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे, एसेट अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन विद जनरल लेजर अकाउंटिंग, पोस्ट डेप्रिसिएशन टू द जनरल लेजर अकाउंटिंग, इसको क्लिक करेंगे। स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको क्लिक करते हैं। डिफाइंड डॉक्यूमेंट टाइप, डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट टाइप AF है, आप इसको क्लिक करते हैं और इसमें 05 का कोड हम अपनी कंपनी कोड के लिए ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अपना कंपनी कोड एंटर करेंगे और इंटरवल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 05 और इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब ये नंबर रेंज हमारी डेप्रिसिएशन पोस्टिंग की डॉक्यूमेंट टाइप AF के लिए हमारी कंपनी कोड के लिए क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से बैक आते हैं। इसके बाद स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पोस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको क्लिक करेंगे और इसमें अपनी कंपनी कोड के लिए डॉक्यूमेंट टाइप को व्यू करेंगे। यहाँ पे अपना कंपनी कोड सेलेक्ट करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे हमारी कंपनी कोड के साथ असाइन हो चुकी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाती है। इन केस अगर ये डॉक्यूमेंट टाइप हमारी कंपनी कोड के साथ असाइन ना हो तो हम यहाँ पे आके इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ से बैक आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डेप्रिसिएशन मेथड डिफाइन करेंगे। इन सारी एक्टिविटीज़ को मैंने कॉन्फ़िगरेशन पाथ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है और T कोड भी मेंशन किया है। आप दोनों तरह से ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन डेप्रिसिएशन मेथड। हम डेप्रिसिएशन मेथड को डिफाइन करने के लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन में आएंगे और वैल्यूएशन मेथड्स में आएंगे, डेप्रिसिएशन की, और यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड्स में आएंगे। यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन मेथड हैं, बट अभी करंटली हमें जिस मेथड को यूज़ करना है वो मल्टी लेवल मेथड है। हम इसको क्लिक करते हैं, डिफाइन मल्टी लेवल मेथड्स, और इसके बाद यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे और यहाँ पे मल्टी लेवल मेथड के लिए 3 डिजिट्स का 3 कैरेक्टर्स का एक कोड मेंटेन करेंगे। सपोज UT1, ये मैं कोड मेंटेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो हम एक्सेल से कॉपी करेंगे। ये डेप्रिसिएशन मेथड 5% ऑन हैवी मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। इसके बाद वैलिडिटी स्टार्ट, इसमें हम फ्रॉम ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लेवल्स पे क्लिक करेंगे और न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे एक्विजिशन ईयर में 9999 आ जाएगा और इससे नेक्स्ट फील्ड में हम ईयर्स डिफाइन करेंगे कि उस एसेट को हम कितने ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम सपोज 20 ईयर्स ऐड कर देते हैं और उसके बाद बेस वैल्यू की सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 तरह के ऑप्शंस नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक्विजिशन वैल्यू की सिलेक्शन करेंगे, बट अगर आप WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ये नेट बुक वैल्यू वाली सिलेक्शन करेंगे। बट अभी चूंकि हम स्ट्रेट लाइन के लिए कैलकुलेशन मेथड बना रहे हैं तो हम एक्विजिशन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पे परसेंटेज असाइन करेंगे जो कि 5% है, और इसके बाद एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। और यहाँ से बैक आएंगे। अब ये मल्टी लेवल मेथड हम डिफाइन कर चुके हैं जो कि हमारा कैलकुलेशन मेथड है। इसके बाद हम डेप्रिसिएशन की डिफाइन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे मेंटेन डेप्रिसिएशन की। अब यहाँ पे हम 5% की डेप्रिसिएशन की डिफाइन करेंगे और उसके लिए न्यू एंट्री पे आएंगे। अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स का एक कोड डिफाइन करेंगे जो कि डेप्रिसिएशन की के तौर पे यूज़ होगा। UT01 का कोड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे वही डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। 5% डेप्रिसिएशन ऑन हैवी मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके बाद हम यहाँ से कुछ सिलेक्शन करेंगे। पीरियड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द फिस्कल ईयर, इसको सिलेक्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन टू द डे, इसको सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम असाइनमेंट ऑफ कैलकुलेशन मेथड पे आएंगे और यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे। डेप्रिसिएशन टाइप ऑर्डिनरी डेप्रिसिएशन होगी। इसके बाद फेज में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, हमें इनको सिलेक्ट करना होगा। बेस मेथड को सिलेक्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड के मेथड्स हैं, हमें यहाँ पे 0014 को सिलेक्ट करना है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद पीरियड कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे। ये भी स्टैंडर्ड का हम सिलेक्ट करेंगे 001। देन मल्टी लेवल मेथड, और मल्टी लेवल मेथड हम वही सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने अभी डिफाइन किया है। उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको यहाँ से सर्च करते हैं और UT1 ये हमने डिफाइन किया है मल्टी लेवल मेथड। 5% डेप्रिसिएशन ऑन हैवी मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लास सेलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन वाली होगी। बिकॉज ये डेप्रिसिएशन की हम स्ट्रेट लाइन के लिए बना रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रिसिएशन की सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद इसको सेव करेंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब ये डेप्रिसिएशन की UT01 5% डेप्रिसिएशन ऑन हैवी मशीनरी के लिए हमने इसको डिफाइन किया है और इसके अंदर मल्टी लेवल मेथड वही यूज़ किया है जो कि हमने 5% डेप्रिसिएशन हैवी मशीनरी के लिए क्रिएट किया था, उसको हमने इस डेप्रिसिएशन की के अंदर असाइन कर दिया। अब यहाँ से बैक आएंगे। अभी ये डेप्रिसिएशन की एक्टिवेट नहीं हुई है, अभी ये इनएक्टिव मोड में है, हमें इसको एक्टिवेट करना होगा। एक स्टेप बैक आएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देखिए इनएक्टिव मोड में आ रही है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से एक्टिवेट करेंगे और अब ये एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद सेव करेंगे। अब ये प्रॉपर हमारी डेप्रिसिएशन की डिफाइन हो चुकी है जिसको हम किसी भी एसेट क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम हैवी मशीनरी के लिए एक एसेट क्लास क्रिएट करते हैं और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आएंगे, एसेट क्लासेस में आएंगे। बेसिकली एसेट क्लास को क्रिएट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले स्पेसिफाई अकाउंट डिटर्मिनेशन। अकाउंट डिटर्मिनेशन के थ्रू बेसिकली हम अपने GLs को एसेट अकाउंटिंग के साथ लिंक करते हैं। उसके बाद क्रिएट स्क्रीन लेआउट रूल बनाते हैं और स्क्रीन लेआउट रूल के थ्रू हम एसेट मास्टर की फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल करते हैं कि कौन सी फील्ड मैंडेटरी होगी, कौन सी ऑप्शनल होगी। इसके बाद एसेट क्लास के लिए नंबर रेंज इंटरवल डिफाइन करते हैं और इन तीनों स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद हम फाइनली एसेट क्लास क्रिएट करते हैं और उस एसेट क्लास में इन तीनों स्टेप्स को असाइन कर देते हैं। तो अब हम इनको 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट डिटर्मिनेशन क्रिएट करते हैं। न्यू एंट्री पे आएंगे AS02। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी और इसको सेव करेंगे। एक स्टेप बैक आएंगे। नेक्स्ट है स्क्रीन लेआउट रूल को डिफाइन करना, इसको क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम किसी एग्जिस्टिंग को कॉपी करेंगे। हम इसको कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे AS02। और इसको सेव करेंगे। देन बैक आएंगे और नेक्स्ट है डिफाइन नंबर रेंज इंटरवल, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंपनी कोड एंटर करेंगे और इंटरवल पे क्लिक करेंगे और न्यू लाइन इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट कोड 02 और इसको सेव करेंगे। यहाँ से बैक आएंगे। अभी एसेट क्लास के लिए तीनों स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फाइनली हम एसेट क्लास क्रिएट करेंगे, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू एंट्री पे आएंगे
AS02 और इसके बाद अकाउंट डिटर्मिनेशन सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने क्रिएट किया है। और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। देन स्क्रीन लेआउट रूल, ये भी AS02 है, इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद नंबर रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी कोड पे आएंगे और ये हमारा कंपनी कोड है जिसमें 2 नंबर रेंजेस क्रिएट हुई है। एक नंबर रेंज हम पहले से यूज़ कर चुके हैं और ये सेकंड नंबर रेंज जो हमने अभी डिफाइन की है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अभी हमारी एसेट क्लास भी डिफाइन हो चुकी है। अब यहाँ से बैक आएंगे। अब हमने जो डेप्रिसिएशन की बनाई है उस डेप्रिसिएशन की को इस एसेट क्लास के अंदर असाइन करेंगे और उसके लिए वैल्यूएशन पे आएंगे। और उसके बाद डिटरमिन डेप्रिसिएशन एरिया इन द एसेट क्लास, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से एसेट क्लास सर्च करेंगे AS02 और ये हमारी एसेट क्लास है हैवी मशीनरी की। इसको सेलेक्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन एरिया को क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन लेआउट रूल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 2 तरह के स्क्रीन लेआउट हैं। अगर आपके कोई भी सब एसेट्स नहीं है तो आप 1000 वाला सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके मेन एसेट के अंडर कुछ सब एसेट्स हैं तो आप 2000 वाला लेआउट सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी 2000 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद सेव करेंगे। इसके बाद बैक आएंगे और यहाँ से इसको अनचेक करेंगे। ये डीएक्टिवेट का चेक है, इसको हम अनचेक करेंगे और इसके बाद सेव करेंगे। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की सिस्टम रिक्वायर कर रहा है और ये मैंडेटरी फील्ड है। हमें इस एसेट क्लास के लिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन की असाइन करनी है और जब इस एसेट क्लास को यूज़ करते हुए हम एसेट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली डेप्रिसिएशन की उसके साथ असाइन हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ से डेप्रिसिएशन की सेलेक्ट करते हैं जो हमने अभी क्रिएट की है और डेप्रिसिएशन की को फाइंड करेंगे। UT01 ये हमारी डेप्रिसिएशन की थी, इसको सेलेक्ट किया और दिस इज़ आवर डेप्रिसिएशन की 5% डेप्रिसिएशन ऑन हैवी मशीनरी स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन की इस एसेट क्लास के साथ असाइन हो गई है। जब इस एसेट क्लास को यूज़ करते हुए हम एसेट क्रिएट करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन की उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। अब यहाँ से बैक आते हैं और इस तरह से हम फिक्स एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन मेथड बनाते हैं और डेप्रिसिएशन मेथड को डेप्रिसिएशन की के अंदर असाइन करते हैं और फिर एसेट क्लास की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और एसेट क्लास के अंदर उस डेप्रिसिएशन की को असाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो और आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।